Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीपीसी, ये हमारा सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर का भी पार्ट है और सीरीज ऑफ प्रोसीजर लॉ का भी पार्ट है। ये जो एक लेक्चर है ये हमारे लीगल लेक्चर की सीरीज का भी हिस्सा है और प्रोसीजर लॉ की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका भी ये एक पार्ट है, उसका भी एक हिस्सा है। सिविल की अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप सिविल लॉ में आपको इंटरेस्ट है और अगर आप अपना सिविल लॉ में नाम बनाना चाहते हैं, टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को भी इस टॉपिक के बारे में ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं होती, ख़ास ग्रिप नहीं होती। मिसरीड, मिसकॉन्सेप्ट, ये बहुत सी चीज़ें एलएलबी के अंदर नहीं पढ़ा हुआ, बाद में उस तरह से आप पढ़ नहीं पाते, आपको टाइम नहीं मिलता। बहुत से ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर हमें हज़ार बार आ चुके। डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट, ये टॉपिक सिर्फ इस वजह से भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब पूरे दावे का जो निचोड़ होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, जजमेंट और डिक्री क्या है, नहीं। ये टॉपिक, मेरा ये लेक्चर इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आज के बाद ये डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट या ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, ये लेक्चर सुनने के बाद आपको किसी से इसका कॉन्सेप्ट नहीं लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होगा और आप लोगों को बताएंगे, पूछेंगे नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन हर शख्स इसके बारे में कंफ्यूज होता है, हर शख्स इसके बारे में डाउट में होता है कि ऑर्डर है क्या, वही जजमेंट है, वही डिक्री, वही डिक्री है, वही ऑर्डर, तो है क्या। तो ये आज मैं ना सिर्फ आपको ये समझाऊंगा, बताऊंगा, बल्कि आपको अपना एक ज़ाती केस दिखाऊंगा भी जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह विन भी किया। उसके अंदर ऑर्डर भी आपको दिखाऊंगा सिविल लॉ के, जजमेंट्स भी दिखाऊंगा, डिग्री भी दिखाऊंगा। और मोस्टली मेरे जो खूबसूरत नाजरीन है वो जब क्वेश्चन पूछते हैं, या ज़हीन नाजरीन भी जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको बारहा कहता हूं कि मेरी तरफ फोकस करके पूरे लेक्चर को कम से कम सुन लिया करें। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं जो मैं अपनी रिसेंटली वीडियो के अंदर वो बयान कर चुका हूं। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमने कुछ वीडियोस पहले हमने अपील की एक वीडियो अपलोड की, तो उसके अंदर मैंने ये इस वर्ड को बारहा जिक्र किया कि अपील जजमेंट पे लाए नहीं करेगी, डिक्री पे लाए करेगी। अंडरस्टूड बात है। अब सिर्फ इसी बात पर मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे और खूबसूरत नाजरीन ने और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट और ज़हीन व्यूवर्स ने 12 मैसेज किए, सर क्या अपील जजमेंट के खिलाफ हो सकती है, क्या अपील डिक्री के खिलाफ हो सकती है। अब मैं अगर उसका हंसकर रिप्लाई ना करूं तो और क्या करूं। मतलब कि जिस चीज को मैं एक लेक्चर के अंदर 12 बता चुका, उस लेक्चर के उसी क्वेश्चन को आप मुझसे फिर से पूछेंगे तो फिर इसके अंदर तो आपकी जहानत और आपकी खूबसूरती को सलाम पेश करना पड़ेगा ना। तो लिहाजा लेक्चर को कम से कम थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा सुन लिया करें, ताकि चूंकि मैं लेक्चर डिलीवर नहीं करता, मैं एज यूजुअल मैं चूंकि पढ़ाता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, और मैं खुद भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। मुझे पता है कि एक एवरेज स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसकी सिचुएशंस क्या होती है, उसके मसाइल क्या होते हैं। मेरे क्वेश्चन उस टाइम पर क्या थे जब मैं एलएलबी का स्टूडेंट था, मेरे क्वेश्चन उस टाइम पर क्या थे जब मैं एलएलएम का स्टूडेंट था। तो मैं जब आपको सिखा रहा होता हूं, बता रहा होता हूं, तो एडवोकेट हाई कोर्ट मुबशर इकबाल चौहान, लीगल लेक्चरर, होस्टिंग वेब चैनल, CEO F&I कॉम, तो मैं इन डेजिग्नेशन के साथ आपको नहीं बता रहा होता। मैं आपको बता रहा होता हूं अपने उस एलएलबी टाइम के स्टूडेंट के मुताबिक। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन उभरते थे। और मुझे अच्छा लगता है जब कुछ स्टूडेंट, कुछ खूबसूरत और ज़हीन स्टूडेंट जब टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं जिस पर मुझे सर खपाना पड़े, और पूछा करें इस तरह के क्वेश्चन जो कि टिपिकल हों, जो आंसर देने वाले को भी परेशान एक दफ़ा कर दे। मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे लोग भी और ऐसे आंसर भी, ऐसे क्वेश्चन भी। बट ऐसे क्वेश्चन से मुझे सीरियसली इरिटेशन होती है कि जिसको मैं 12 लेक्चर में जिक्र कर चुका हूँ और फिर भी आप वही क्वेश्चन पूछें, जबकि वो मैं कई बार बोल चुका लेक्चर के अंदर, और वही लेक्चर सुनकर आप वही क्वेश्चन पूछेंगे। तो अंडरस्टूड बात है, ये बात मेरे लिए भी इरिटेटिंग होगी। तो थोड़ा सा इसलिए भी लेक्चर को सुन लिया करें। जब मैं आपको 12 कहता हूं कि फोकस ऑन मी, तो मतलब कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर फोकस किया करें। सेकेंडली, कुछ दोस्तों का शिकवा होता है कि जी मैंने यूट्यूब के ऊपर नंबर क्यों दिया, अगर मैंने रिप्लाई नहीं करना होता। तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि काइंडली अगर आपको भी फ्री का नंबर मिल गया है ना, तो खुदादा वास्ता एना भी जलील ना किया करो, तो बार बार मैसेज
मैंने कोर्ट जाना होता है, मैंने पढ़ाना होता है, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती है, मैंने रिकॉर्डिंग्स करना होती है, आउट ऑफ सिटीज़ जाना होता है केसेस के लिए, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। फिर भी बहुत से लोगों को मैं वक्तन फ़वक्तन रिप्लाई करता रहता हूँ ऑन द स्पॉट या टाइमली। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो काइंडली कॉल करने की जहमत कर लिया करें। अगर एक कॉल मैंने अटेंड नहीं की तो दूसरी कॉल कर लिया करें, मैसेज ना करते रहा करें। मैसेज चूंकि अब देखिए अंडरस्टूड बात है कि मुझे अगर एक मैसेज आता है उसको लिखने पर भी मुझे 1 मिनट लग जाएगा, तो मेरी कोशिश होती है यार मैं कोई और काम कर रहा हूँ तो बाद में लिख लूंगा। अब अगर मुझे कॉल आ रही है, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो उस दौरान मैं कॉल को 1 आधा मिनट दे देता हूँ कि ठीक है 1-2 बातें पूछनी होंगी। तो इसलिए अब कंजूसी आप करते हो और डाल मेरे पर देते हैं, कॉल कर लिया करें। अगर मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो बाद में 1-2 घंटों के बाद कर ली। सुबह 8 से लेकर दिन 2 बजे तक बिल्कुल भी कॉल ना किया करें, क्योंकि उस वक्त मैं रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाता कोर्ट टाइमिंग की वजह से। उसके बाद फर्दर मेरी जो जर्नल रूटीन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर मैं वक्तन फ़वक्तन कॉल्स अटेंड करता रहता हूँ। तो अगर एक कॉल अटेंड नहीं की तो फिर ये ना समझे कि सर आप अब मगरूर हो गए, आप गुरूर में आ गए, आप रिप्लाई नहीं करते, आप ये हैं वो हैं। सो अगर आपने नंबर दिया हो तो आप रिप्लाई करें। तो ये बातें काइंडली अवॉइड किया करें। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक ही हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो मुझे अकेले के लिए सभी को बिल्कुल क्योंकि मैं यहाँ पर फ्री बैठकर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो लिहाजा इस चीज़ को भी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, इसको समझा करें, इसको कंसिडर किया करें, और सिर्फ अपनी ही मजबूरी ना शो करवाया करें, मेरी मजबूरी भी देख लिया करें। और दूसरी बात उन दोस्तों के लिए जो बारहा मुझे मजबूर करते हैं, सर ये लेक्चर हमें व्हाट्सएप कर दे। मेरे पास कोई भी लेक्चर सेव नहीं होता। जैसे ही हमारे यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, हमारी एडिटिंग की टीम उसको एडिट करती है, हम अपलोड करने के बाद उस लेक्चर को डिलीट कर देते हैं। चूँकि ये लेक्चर्स KB में या MB में नहीं होता, GB के अंदर होता है, HD रिकॉर्डिंग्स के ऊपर होता है। तो अब मैं इतनी ज़्यादा हार्ड डिस्क और मेमोरी कार्ड्स और ये सब कुछ नहीं रख सकता, ना ही बाबा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने वो लेक्चर रखे करने भी क्या है। तो आप YouTube से अगर आपने नहीं लाइव सुना तो YouTube से आप डाउनलोड कर लिया करें बारहा मुझे। और फिर WhatsApp के ऊपर कैसे 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग सेंड की जा सकती है, 2-4 मिनट का क्लिप तो सेंड हो सकता है। और फिर बार बार मैसेज, जब मैं एक दफ़ा कह दूं कि नहीं हो सकता, WhatsApp पर सेंड नहीं होगा, तो फिर बार बार मैसेज, तो ये मुनासिब चीज़ नहीं होती। इस बारे में भी थोड़ा सा ख्याल किया करें। इस बारे में मेरा PA मुझे अक्सर ये शिकायत करता है कि सर बहुत ज़्यादा लोग तो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग बातें और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है आपसे इस मामले में थोड़ा सा आप कॉन्सनट्रेट करें और अपनी मजबूरी के साथ साथ मेरी मजबूरी को भी समझा करें। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जजमेंट डिग्री ऑर्डर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की आपने फ़ीस पे करना बिल्कुल नहीं भूलनी, ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको 2 चीज़ों में इंतखाब करना पड़े, मेरी फ़ीस पे करने में और चैनल सब्सक्राइब करने में, तो चैनल चाहे ना सब्सक्राइब करना, ना ही लाइक करना, लेकिन मेरी फ़ीस ज़रूर पे कर दिया करना प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। सेकंड स्टेप मेरे हर लेक्चर की फ़ीस की वजह आपने 2 लोगों की हेल्प करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मुस्कुरा कर मिल लें, सलाम कर लें, किसी को खिला दे पिला दे, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। और फ़ीस मेरी ऐसे पे किया करें जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी इस्तात है, क्योंकि हम जब अपनी तरफ से किसी को देते हैं तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं, अगले की हैसियत के मुताबिक नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो मेरी फ़ीस ऐसे पे किया करें जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी हैसियत है। और थर्ड स्टेप मेरी फ़ीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, डिग्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। ऑर्डर, जजमेंट एंड डिग्री, ये तीनों हैं क्या? सबसे पहले तो हम CPC के इस कंसर्न सेक्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन 33। सेक्शन 33 ऑफ CPC ये क्या कहता है, इसको पढ़ने के बाद फिर मैं आपको डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और मैं साथ इस वीडियो के आखिर में इनकी स्कैनिंग पिक्स लेकर अटैच कर दूंगा, तो आप डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट को वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या है, बल्कि आप लोगों को बताया करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो मुझे सुनता है वो बोलता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर बंदे को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, समझा सकूं, ताकि जब वो लोगों के साथ डिस्कस करे, डील करे, तो पता चले कि वाकई ही इसने किसी से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, इसने किसी को समझा हुआ है। तो सेक्शन 33 33 जजमेंट क्या कहता है? द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हियर्ड shall pronounce judgment and on such judgment a decree shall follow। ये है 33 की वर्डिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको बताने के लिए काफ़ी थी, ज़रूरी थी। जब भी कोर्ट में एक दावा आता है, एक केस आता है, एक मुकदमा आता है, कोर्ट उसको सुनती है, एविडेंस रिकॉर्ड करती है,
नोटिस करती है, तलबियाँ होती हैं, फ़र तलब बने जाते हैं, नोटिस तन की है तलब, ये तमाम चीज़ें। एनीवे इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि बहुत जल्द हम सिविल सूट की फाइलिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होते हैं, तो जाकर एक सिविल सूट फाइल होता है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर दूंगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद किसी भी शख्स को किसी से सिविल कोर्ट की फाइलिंग के बारे में भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर शख्स मेरे उस लेक्चर को सुनकर खुद से ही सिविल केस को फाइल कर सकता है 110% परफेक्ट वे के अंदर। तो वो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा कि सिविल कोर्ट या सिविल केस की फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी तरतीब क्या होती है, कैसे लिखना है, कैसे लगाना है। एनीवे एक केस कोर्ट में आया, कोर्ट ने इसको सुना, एविडेंस ली, विटनेस लिए, तमाम चीज़ें देखने के बाद कोर्ट इस फैसले के ऊपर पहुंचती है कि अब इसको डिसाइड कर दिया जाए, मजीद एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट अपना एक तहरीरी फैसला लिखती है, अपना एक तहरीरी और कंप्रीहेंसिव डिसीजन लिखती है, डेट इज़ कॉल्ड जजमेंट। उसका जो कंक्लूजन होता है डेट इज़ कॉल्ड डिक्री। और छोटे छोटे जो हुक्म देती है वो ऑर्डर। नहीं समझ आई होगी मुझे पता है, क्योंकि आम ये एज ए स्टूडेंट तो मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। अब तो समझ आ सकती है, लेकिन उस वक्त जब मैं LLB का स्टूडेंट था या अगर आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होगी। दोबारा बताता हूँ। कोर्ट में एक केस आया, एक खर्चे की डिक्री है, एक खर्चे का केस आया कोर्ट के अंदर। एक वाइफ ने खर्चा किया कि जी मेरे बच्चे हैं तो हस्बैंड को हुक्म दिया जाए, या ये मेरा साहब का खामद है इसको हुक्म दिया जाए मेरे बच्चों का जो बाप है खर्चा दे। औरत ने वो केस फाइल किया कोर्ट में। कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि बंदा तलब हो मेरी कोर्ट में, समन जारी किया कोर्ट ने। अब ये जो कोर्ट की तरफ से हुक्म गया है ये ऑर्डर है। अब ऑर्डर एक केस में सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, ये कुछ जस्टिफाई नहीं है। कुछ ऑर्डर अपीलेबल होते हैं और कुछ ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते। इनके ऊपर भी मजीद लेक्चर अपलोड करेंगे, कौन से ऑर्डर अपीलेबल और कौन से नॉन अपीलेबल है। एनीवे तो कोर्ट ने उस बंदे को बुलवाने के लिए जो हुक्म दिया डेट इज कॉल्ड ऑर्डर। कोर्ट उस बंदे को बुलवाती है कि हमें तमाम वो निकाह, या कोर्ट उसी औरत को कहती है कि जी मुझे निकाह दें, मुझे बच्चों के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, डेट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो इस तरह के छोटे छोटे हुक्म कोर्ट उस दावे में कई बार देती है, वो तमाम कहलाते हैं ऑर्डर शीट। वो एक ऑर्डर शीट के ऊपर आ जाते हैं तो तमाम ऑर्डर्स होते हैं, तमाम हुक्म होते हैं। अब जब कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसाइड करती है मामले को, तो वो कहलाती है जजमेंट, जहां पर कोर्ट तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिव वे के अंदर बताती है। जजमेंट कैसी होती है आपको कुछ उसका स्केच दिखाता हूं। इस वीडियो के आखिर में उसकी एक पिक भी मैं पेस्ट कर दूंगा, चस्पा कर दूंगा। ये जो है छोटी छोटी तहरीरें लिखी हुई है कोर्ट ने, ये तमाम ऑर्डर्स हैं। इसके अंदर कुछ तहरीर लिखी हुई है कि जी हसब इस्तदा बफरज एतराफ़ मुल्तवी बराए बहस मुकर्ररा सो एंड सो होगा, कि ये इल्तवा के ऊपर बहस को मुलतवी किया गया है। इसमें 2-4 हमारे केस में 2-4-20 का ऑर्डर होता है। कौंसल फ्री कैन हाजिर, फोटो कापी, चलान, रसीद शुद्ध, खर्चे की नकल शुद्ध, हसब इस्तदा मन इंसाफ मुलतवी होकर राय बहस मुकर्रर 20/2/2002 को पेश हो। तो ये ऑर्डर कोर्ट ने दिया था हमारे केस में कि 20/2/2002 को पेश होना है। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वक्तन फ़क्तन कोर्ट डेली बेसिस के ऊपर जो ऑर्डर हर पेशी के ऊपर देती है, डेट इज कॉल्ड ऑर्डर। अब ऑर्डर्स के बाद जब कोर्ट केस को डिसाइड करती है, तो कोर्ट कुछ इस तरह की जजमेंट अनाउंस करती है। इसका मैं थोड़ा सा मतन आपको पढ़ के दिखा दूं। सबसे पहले लिखा होता है इन द कोर्ट ऑफ जज सो एंड सो गार्डियन कोर्ट 3 लाहौर। पार्टी का नाम पहले आ जाएगा, फर्जमल ABC पार्टी का नाम है, ये माइनर है सन ऑफ सो एंड सो का। ये हमारा खर्चे का दावा था, ये आपको बताता चलो। नीचे फिर उसके वालिद का नाम वर्सेस VSV ऐसे लाइन S वर्सेस मतलब बनाम जिसके खिलाफ है। प्लेंटिफ की तरफ से हम थे, डिफेंडेड के खिलाफ। फैमिली सूट सो एंड सो 2017 को फाइल हुआ। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन 3/12/2013, मतलब कि दोबारा से हमने इसकी एग्जीक्यूशन फाइल की थी। 3/12/2013 का केस था, तब से स्टार्ट हुआ था। डेट ऑफ डिसीजन, जो डिसीजन की डेट है वो 7/3/2018 थी। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस जजमेंट, ये सूट था रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस का और अलाउंस का, इसके बारे में हमने सूट फाइल किया था। तो इस तरह से ब्रीफली जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस किया। अब जजमेंट के अंदर लिखा होगा ब्रीफली स्टेटेड द फैक्ट गिवन राइज ऑफ फाइलिंग इंस्टेंट सूट आर सोलमनाइज सो एंड सो फ्रॉम द वेलमन एटसेट्रा। तमाम चीज़ें लिखी हुई कि इतना केस था, इतने से स्टार्ट हुआ, फलां इसके अंदर विटनेस आए, विटनेस नंबर 1 ने ये बोला, प्लेंटिफ के काउंसिल ने ये बोला, डिफेंस के काउंसिल ने ये बोला, डिफेंडेड के काउंसिल ने ये बोला। एग्जीक्यूशन किए डॉक्यूमेंट्स को P1 P2 एग्जिबिट मतलब पेश करना जो डॉक्यूमेंट्स, और उनको मार्क किया गया। मार्क जब कोर्ट इसको सबमिट करती है तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिटेल से लिखी हुई। अगर आपको नजर नहीं आ रही होगी तो मैं मजीद इसकी पिक भी लगा दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ तक ये जजमेंट अनाउंस की और कोर्ट ने अपने दस्तखत किए। जिस दिन अनाउंस की कोर्ट की मोहर, ये तमाम चीजें यहां पर कोर्ट ने चस्पा कर दी। अब जी ये जजमेंट आज हमने निकलवाई थी अपनी फर्दर इसकी इजरा के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, फर्दर इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब ये तो होगी इसकी जजमेंट।
जहां पर तमाम चीज़ें कंप्रीहेंसिवली डिटेल से लिखी हुई, तकरीबन ये 2 पेजेस बनते हैं। मतलब अगर एक एक पेज करें 3, एक ये पेज इसका और एक ये पेज, 3 साइडें मतलब बनती हैं, जहां पर इसके अंदर तमाम चीज़ें कोर्ट ने लिखी हुई कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह से नहीं हुआ, और नीचे कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दे दी। एज अ पासिंग रिकॉर्ड द कोर्ट इन द व्यू डेट द डिफेंडेंट इज लाइबल टू पे द मेंटेनेंस अलाउंस टू हिज माइनर सन irrespective of the fact that where is the lives but the defendant has been failed to pay the maintenance allowance। यहां पर कोर्ट ने फाइंडिंग दी, कोर्ट ने ये फाइंड किया। अब ये तो होगी जजमेंट। नीचे ऑनरेबल कोर्ट का नाम अनाउंस किसने की 7/3/2018 को अनाउंस की। अब इससे आगे आती है जी डिक्री जहां पर राइट को देखिए, फिर आपको समझाता चलूं कि जजमेंट कंप्रीहेंसिव वे के अंदर कोर्ट डिटरमाइन करती है, डिक्री के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक राइट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये राइट इसका बनता है। जजमेंट के अंदर कोर्ट ने डिक्लेयर तो किया कि ये राइट बनता है बीवी का कि उसके बच्चों को खर्चा मिले हस्बैंड की तरफ से, साथ में कोर्ट ने एविडेंस भी लिखे, विटनेस भी लिखे, कौंसल की शहादत, प्लेंटिफ की तरफ से, डिफेंस की तरफ से एविडेंस क्या है, विटनेस क्या है, कौन सी एविडेंस ने क्या बोला, डिफेंस का जवाब क्या था, प्लेंटिफ का जवाब क्या था, तमाम चीजें लिखने के बाद जब कोर्ट अपनी फाइंडिंग इसमें लिख देती है, जैसे कि हम अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको पता होगा जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो इंट्रो या मेरे अगर आप नोट्स पढ़ते हैं उसके अंदर प्रीफेस लिखा होता है, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर सो एंड सो, और एंड या और जो डिफरेंट ज्यूरीज हैं उनके नोट्स के एंड पर लिखा होता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन भी वही होता है जो ऊपर बयान किया गया, बस ऊपर जो बयान किया गया वो 4-5 पेजेस के ऊपर है, कंक्लूजन सिर्फ 4-5 लाइनों के ऊपर है। तो कंक्लूजन जैसे उसका निचोड़ है, सेम ऐसे ही डिक्री जो होती है जजमेंट का निचोड़ होती है। ये है डिक्री पेज, सिर्फ एक पेज है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर खत्म हो जाता है। 3-4 लाइनों के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है। पढ़ के सुना देता हूं। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, सेम वही, सब कुछ वही होगा। द प्लेंटिफ इज हेल्ड इन टाइटल टू रिकवरी मेंटेनेंस अलाउंस RS10 के 10,000 पर मंथ, जुलाई 2012 से इसने देना था। सो एंड सो द कस्टडी ऑफ प्लेंटिफ वाज गिवन टू हिज मदर टेल द लीगल entitlement. The plaintiff was given to his mother till the legal entitlement age of majority with 10% annual increment। जो प्लेंटिफ है बच्चा उसके पास रहेगा, यानी कि माँ प्लेंटिफ है, और हर साल हर महीने 10,000 रुपया बाप खर्चा देगा और हर साल 10% के हिसाब से ये बढ़ेगा। हंस इसलिए द प्लेंटिफ इंस्टेंट सूट इज हेयर बाई डिक्रीज फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। इसलिए ये जो मुकदमा है, ये जो सूट है, ये जो दावा है, ये प्लेंटिफ की फेवर में और डिफेंडेंट की अगेंस्ट, यानी कि प्लेंटिफ कौन थे, हम लोग फाइल करने वाले थे किसकी तरफ से, उस औरत की बिहाफ के ऊपर जिसने अपने बच्चों के खर्चे के लिए इस्तदा की थी कोर्ट की। खिलाफ किसके था, उसके साहब का शोहर के। तो ये किसकी अगेंस्ट हुआ, उसके साहब का शोहर के। किसके फेवर हुआ, प्लेंटिफ के। ये 3-4 चीजें, ये मैक्सिमम 1 2 3 4 5 बल्कि 4 लाइन है, 5वीं लाइन में तो एक वर्ड है। 4 लाइनों में जो फैसला होता है, पूरी जजमेंट का जो निचोड़ होता है, डेट इज कॉल्ड डिक्री। इसके बाद आपको मजीद इसकी मुझे नहीं लगता समझने की जरूरत पड़ेगी। पूरी कंप्रीहेंसिव, पूरे दावे के तमाम फैक्ट फाइंडिंग जहां पर लिखी होती हैं, गवाह कितने थे, एविडेंस कितनी थी, किस गवाह ने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, डिफेंस का क्या जवाब था, दावा क्या था, जवाब दावा क्या था, प्लेंटिफ काउंसिल का क्या जवाब था, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, डेट इज कॉल्ड जजमेंट। जजमेंट का जो निचोड़ होता है कि मतलब जज साहब ने फैसला किया क्या, किसकी फेवर में किया, प्लेंटिफ की हमारे इस केस में, किसके अगेंस्ट किया, डिफेंडेंट के हमारे इस केस में। क्या फैसला किया, 10,000 रुपये इंक्रीमेंट, 10,000 रुपये और 10% इंक्रीमेंट के साथ, 10,000 पर मंथ और 10% इंक्रीमेंट के साथ ये जज साहब ने फैसला किया। तो ये जो निचोड़ होता है, डेट इज कॉल्ड डिक्री। इस डिक्री के खिलाफ अपील लाई करती है, जजमेंट के खिलाफ नहीं। लेकिन ये ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है सुपीरियर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि जैसे ही लोअर कोर्ट जजमेंट अनाउंस करे, साथ में फौरन ये डिक्री भी अनाउंस करे, ताकि जिस दिन ये डिक्री अनाउंस होगी उस दिन से अपील की टाइम लिमिटेशन कंसीडर की जाएगी। इसके बाद इसके नीचे लिखा होता है मेमो ऑफ कॉस्ट, स्टाम्प प्लेंट, इसकी कोई नहीं है। डू ऑफ पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर 2 रुपए की ड्यूटी थी, प्रोसेस ऑफ फी 2 रुपए की थी, मिसलेनियस इसके ऊपर 2 रुपए की ड्यूटी थी, टोटल 6 रुपए की ड्यूटी है। प्लेंटिफ की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से 4 रुपए की टोटल ड्यूटी। कोर्ट फीस आप इसको जो एक स्टाम्प लगती है, वो जिस दिन मैं दावा आपको लिखना सिखाऊंगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि वो जो 2 रुपए वाली ड्यूटी वो क्या होती है, वो आपको उस दिन मैं बता दूंगा। उसके बाद जी ये खत्म हो जाता है, मजीद मैं इसकी चस्पा कर दूंगा। ये तो था जी हमारा लेक्चर को इख्तिताम करते हैं, ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। और अगर आपने मुझे इतना सुना, इतना देखा, तो आपके ज़ौक़ और शौक़ की तो हमेशा की तरह दाद देनी ही पड़ेगी कि इतना आपने मुझे सुना, देखा और बर्दाश्त किया। लेक्चर अगर पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने तमाम सोशल सर्कल्स में, अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व क़रीब के साथ। बहुत से लोग स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स नहीं हैं लॉ के, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उनको इससे रहनुमाई मिल सकती है।
अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में और सोशल नेटवर्क्स के अंदर। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर्स के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।